आज का विषय है धनु, सेजिटेरियस साइन। आप लोग देखिए, आप लोगों के पास कोई नोकीली चीज पड़ी है? कंफर्म कीजिए। कोई मेरे भी नहीं। पास तो नहीं है सर। पेन पेन जरूर है। बाकी तो पेन है? कौन सा, बॉल पेन है कि फाउंटेन पेन है? बॉल पेन है सर। बॉल पेन। मेरे पास सिजर है। सीजर है। सिजर। ठीक। पाउच में साथ में। नोकीली क्लिप किसकी किसकी है? किसको किसके पास है? पेन जो बता रहे हैं, विश्वास वाला पेन की क्लिप नोकीली है, और किसकी? मेरी भी है। जी सर, मेरी। तो सभी की है। और उसके बाद फिर ये तीसरा समूह है चार राशियों का, जिसकी ये पहली राशि है, धर्म राशि। जितने भी धर्म भाव हैं, धर्म भाव कौन कौन से हैं? पहला, पांचवा और नौवां। यहीं पर काल पुरुष की कुंडली की भी राशियां पहली से आरंभ होकर बैठती हैं। तो पहली राशि कहाँ बैठती है? प्रथम भाव में, मेष में, एरीज में। लियो में दूसरी अग्नि राशि बैठती है, और धनु में तीसरी अग्नि राशि बैठती है। यहां पे इसको हम दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो एक जो शब्द होता है लोक लाज, लोक लाज इससे निर्धारित होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे सही और गलत बताया जाता है। किस लिए सही या गलत बताया जाता है? क्योंकि वृश्चिक राशि में हमने पढ़ा था कि वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वहां पे एक एक्सट्रीम पेन का एक्सपीरियंस है। उस जो एक्सट्रीम पेन का जो एक्सपीरियंस है, जिससे गेन भी होता है लेकिन पेन के साथ होता है, तब व्यक्ति को महसूस होता है कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस मटेरियल थिंग ऑल्सो। और जब उसे ये लगता है कि ये जो मटेरियल चीज है, ये जो भौतिक विश्व है या भौतिक वस्तुओं का जो हमारे आसपास जो घेरा बना हुआ है, उससे परे भी कुछ झांकना चाहिए, वहां पर हमें कुछ खोज करनी पड़ेगी। जो दिख रहा है उससे तो मुझे पीड़ा या सुख जो भी मिलना है मिल रहा है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में मुझे दुख महसूस होता है। तो क्या हम बिना किसी वस्तु की होते हुए सुख भी महसूस कर सकते हैं? दुख तो महसूस होता है, गाड़ी गई, बंगला गया, पर्स चोरी हो गया, दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो जो फिजिकल पोजेशन था वो किसी वजह से चला गया। अब आपके पास वो फिजिकल पोजीशन नहीं है, वहां पे एक शून्य है, एक जीरो है, वहां एक वैक्यूम है, खाली जगह है, इसलिए पेन है। बट इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड दिस which is not visible but still gives pleasure? क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते ही हैं। गिलास आधा भरा है या आधा खाली है? गिलास वही है, उसमें आधा कोई भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, कुछ भी कहिए, वो रखा हुआ है। हम उसे आधा भरा हुआ बोल रहे हैं या आधा खाली कह रहे हैं? व्यक्ति पीड़ित होता है आधा खाली देखकर, आधा खाली सोचकर। लेकिन जो उसमें आधा भरा हुआ देखता है वो खुश रहता है। उसी सत्य का दूसरा पक्ष जानने के बाद उसे उसमें प्लेजर मिल रहा है, उसको उसमें सुख मिल रहा है।
तो इस प्रकार जो सेजिटेरियस है ये बताता है कि हमारे कर्म किस प्रकार के हैं, हमारी जो पीड़ाएं हैं उससे हम निकलते हैं तो हमें क्या मार्ग मिलना चाहिए। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ है महाभारत, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। यह पहला श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युयुत्सु, जो युद्ध के लिए आतुर हैं। युद्ध के लिए आतुर मतलब हम अगर सामान्य दिनचर्या के शब्दों में या सामान्य जीवन के संदर्भ में बोलें तो हमें अपनी ड्यूटी, हमें अपने कर्तव्य करने के लिए जो आतुरता चाहिए, मैं इसको अभी करूं, वो खड़े हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युयुत्सु खड़े हैं, युद्ध को चाहने वाले खड़े हैं। मामका पांडवस्य, मेरे अर्थात कौरव और पांडव ये वहां क्या कर रहे हैं, संजय मुझे बताओ। अब देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौन कौन खड़ा है? कौरव और पांडव। हम क्या जानते हैं? कौरवों ने बहुत ज्यादा अतिक्रमण किया पांडवों के अधिकारों के ऊपर, उनके सम्मान के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर। उनको मारने तक का प्रयास किया लाक्षागृह में। परिवार की जो कुल वधू है उसका अपमान किया सार्वजनिक रूप से स्वयं परिवार के लोगों ने। लेकिन कहां खड़े हैं? धर्म क्षेत्र में युद्ध करने के लिए कि हम सही हैं। दूसरा पक्ष पांडवों का है, वो कह रहे हैं हम सही हैं। ये डुअलिटी है। दोनों कह रहे हैं हम धर्म के लिए लड़ने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, ऐसा हम सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। जो ड्युअलिटी है या म्यूटेबिलिटी है वो क्या कहती है? क्योंकि ये डुअल साइन है तो सेजिटेरियस में आपको दो एक्सट्रीम मिलेंगे। वो दोनों एक्सट्रीम क्या हैं? पहला एक्सट्रीम है कि व्यक्ति बहुत ही स्प्लेंडर में रहना चाहता है, वो हर प्रकार का वैभव उसको मिलता है, उसको वो एंजॉय करता है, उसको उसका मतलब एक जो अल्टीमेट लग्जरी जिसको हम कह सकते हैं समझने के लिए, उसको वो एंजॉय करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है और उसका रोब समाज पे पड़ रहा है। कौरव पक्ष। दूसरा क्या है? दूसरा पक्ष वो भी है जो ये जानता है कि इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसके आगे भी जाना चाहिए। अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहां पे क्या हुआ? यहां पे युद्ध के लिए परिस्थितियां बन गई। भगवान कृष्ण स्वयं समझौते का एक संदेश लेके गए कौरवों के पास कि आप उनको राज्य नहीं दे देना चाहते तो भी मैं उनको मनवा लूंगा, आप उनको 5 गांव दे दीजिए, हर पांडव को एक एक गांव दे दीजिए, वो रह लेंगे, मैं समझा लूंगा। लेकिन क्या कहा गया? सुई की नोक के बराबर मैं नहीं दूंगा। तो पांडव कौन है? जिनके अधिकार को छीना गया है। कौरव वो हैं जो ये समझते हैं कि ये हमारी बपौती है, ये हमारा राइट है, ये हमारी एंसेस्ट्रल
अथॉरिटी है जिसके कारण ये राज्य हमारे पास ही रहना चाहिए। पांडवों का उस पर अधिकार नहीं है। अब वो एक दृश्य वो आता है कि आमने सामने सेनाएं हैं और अर्जुन की जो मनस्थिति है वो थोड़ी डावाडोल हो रही। लेकिन उससे पहले क्या वो कहते हैं भगवान कृष्ण, जो कि इनके सारथी हैं, कि रथ जरा युद्ध मैदान के मध्य में ले चलो। अर्थात एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, और उसके मध्य में मुझे ले चलो ताकि मैं और करीब से देख सकूं। और फिर वहां वो देख रहे हैं उनके पितामह, उनके गुरु, उनके भाई जो कौरव हैं, वो उनके मित्र आदि इत्यादि, वो युद्ध करने के लिए सामने से आए। अब जो वो पक्ष है वो बहुत क्लियर है कि हमें अपना साम्राज्य बचाने के लिए पांडवों को नष्ट करना है, ये हमारा धर्म है। और अर्जुन यहां पे आकर एक पशुपेश में पड़ जा रहे हैं। ये तो सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मारूं? पहला प्रश्न। दूसरा, मैं इनको मार दूंगा तो जो समाज की जो स्त्रियां हैं वो विधवा होंगी, उनके परिवार का, उनका पालन पोषण कैसे होगा? समाज में व्यभिचार फैलेगा आदि इत्यादि कई प्रश्न दिमाग में आए अर्जुन के। और ये हम लोगों का कंफ्यूजन होता है, एक सामान्य मानव का कंफ्यूजन होता है। उसकी जो लेगेसी थी, जो 8th हाउस है, वो स्नैच अवे किया गया कौरवों का। उस पेन की वजह से वो उसके बियॉन्ड आगे जाने लगे, आगे जाके वो अपने राइट के लिए फाइट करने को तैयार हुए। अब जब राइट के लिए फाइट करने को तैयार हुए तो वहां पर भगवान कृष्ण साथ में आए। भगवान कृष्ण साथ में आए और फिर भगवान को अर्जुन के जितने भी कंफ्यूजन थे उनको दूर करने के लिए 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवद गीता को समझाना पड़ा। उन्होंने वहां गाई। और जब वहां पे वो जो हुआ, जब उन्होंने सिखा दिया, जब अर्जुन को समझ में आ गया अपना कर्तव्य, तब अर्जुन लड़ने को तत्पर हो गया। अर्थात जो कंफ्यूजन है कि मेरा ये जो एक्ट है, मेरी जो गतिविधि है, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं वो सही है या गलत है, वो पैरामीटर तय कैसे होते हैं? वो सेजिटेरियस से होते हैं। जिस अर्जुन को ये लग रहा था कि मैं अपने पितामह पे तीर कैसे चलाऊं, अपने गुरु द्रोणाचार्य पे तीर कैसे चलाऊं, मेरे सौतेले ही सही लेकिन भाई तो मेरे हैं, माँ गांधारी के पुत्र हैं, उन पर कैसे धनुष चला दूं। लेकिन उस कंफ्यूजन को जब डिवाइन लाइट, डिवाइन विजडम, भगवान कृष्ण जब उसको दूर करते हैं, तब वो वही कार्य जिसको करने में वो हिचक रहा था वो करने के लिए एकदम तैयार होता है। यानी कि एम क्लियर हो गया है, मुझे क्या करना है वो पिन पॉइंटेड हो गया है। इसीलिए मैं पिन पूछ रहा था। The sign Sagittarius rises with its head and is lorded by Jupiter. ये तो क्लियर हो गया, ये तो बता चुका हूं मैं। ये शीर्षोदय राशि है। यहां पे भी दिख रहा है कि अश्व है, अश्व के आगे आदमी का धड़ लगा है और सबसे आगे सिर है, और वो सिर सबसे ऊंचाई पे है, तो शीर्षोदय राशि है। बृहस्पति द्वारा ये गवर्न होती है, सात्विक है, टॉनी ह्यू है। हम सेजिटेरियस को जुपिटर के कलर से एसोसिएट करते हैं। जुपिटर कलर मतलब
येलो, जुपिटर से एसोसिएट करते हैं येलो कलर से। लेकिन जो राशि है, राशि का कलर टॉनी है। टॉनी मतलब ब्राउनिश एंड येलोइश का कॉम्बिनेशन। इट हैज स्ट्रेंथ इन नाइट एंड इज फियरी, ये भयानक है। ए रॉयल साइन, ये एक राजसी साइन है। भाई रथ पे कौन चलेगा? युद्ध में रथ पे तीर कमान लेके कौन चल सकता है? Sagittarius is biped in the first half, वो तो दिखता ही है। मनुष्य का धड़ है, उसकी दो भुजाएं हैं, तो बाइपेड है फर्स्ट हाफ, और सेकंड हाफ क्वाड्रूपेड है। ये भी इसकी डुअलिटी है, ये इसकी म्यूटेबिलिटी है। फर्स्ट बाइपेड है, सेकंड हाफ क्वाड्रूपेड है। It has an even build and adores an arc. It resides in the east, पूर्व दिशा है। हर अग्नि राशि की दिशा पूर्व होती है। Resorts to land and is splendorous. ठाठ, शाही। धर्मगुरुओं को भी आप देखेंगे तो वो ठाठ से रहते हैं, उनका एक राजसी रुतबा होता है। धर्मगुरु के आगे राजा भी नतमस्तक होता है। ये हम प्राचीन ग्रंथों में भी देखते हैं, और आज के समय में भी वोट लेने के लिए भी, चाहे नकली ही हैं, लेकिन उनके सामने झुकते हैं। उनके पास स्प्लेंडर है।